बॉन्ड जैसी स्कीम लेकर के आ गए, जिससे उन्हें खाने का पूरा मौका मिला। कभी ईडी सीबीआई का डर दिखाकर, कभी ठेका देकर खूब चंदे बटोरे, और जब सवाल पूछा जा रहा है तो कह रहे अकेले हमने थोड़ी खाया। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी अपनी तैयारियों में लग चुकी है। एक तरफ एनडीए के सीट शेयरिंग को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही थी, तो बीते दिन इन चर्चाओं पर विराम लग चुका है और एनडीए ने अपने सीट शेयरिंग को लेकर आम जनता के बीच, लोगों के बीच ये ऐलान कर दिया है कि किस पार्टी को कितनी सीट मिलने वाली है। जहां एक तरफ बीजेपी बिहार में 17 सीटों पर लड़ने वाली है, तो जदयू 16 पे और चिराग पासवान की पार्टी 5 सीटों पर, तो वहीं हम और उपेंद्र कुशवाहा को एक एक सीट मिला है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि इंडिया अलायंस की तरफ से अभी सीट शेयरिंग को लेकर कोई खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन हाँ, राजद अपनी तैयारियों में अब पूरी तरीके से लग चुका है। राजद की तरफ से भी लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। राजद प्रवक्ता रितु जायसवाल ने कुछ जानकारी दी है। रितु जायसवाल ने 2024 लोकसभा चुनाव में खास करके बिहार राज्य की 40 सीटों पर चुनाव हेतु महिला राजद की तरफ से प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई है और अब इन सारी महिलाओं को बधाई देती हुए नजर आ रही हैं रितु जायसवाल। आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर राजद ने अपनी प्रभारियों की नियुक्ति की है। आप हमारे स्क्रीन पर उनके लिस्ट जो है वो देख रहे हैं। एक तरफ जहां प्रभारियों की नियुक्ति करने में महिलाओं की जो है वो काफी ज्यादा भागीदारी देखने को मिल रही है और उन महिलाओं को रितु जायसवाल धन्यवाद करते हुए भी नजर आ रही हैं। उसके बाद रितु जायसवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी पर भी तंज कसा है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर रितु जायसवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा है कि आप जब 2014 में आए थे तो आपने एक बात कही थी, आपने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन अब तो आप देख लीजिए, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आप कह रहे हैं कि सिर्फ हमने थोड़ी लिया है, टीएमसी ने भी लिया है, कांग्रेस ने भी लिया है, सब ने लिया है। तो जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप बता दीजिए कि आप ये बातें क्यों कहे थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, आप अपनी बातों पर अमल क्यों नहीं करते हैं। एक तरफ जहां रितु जायसवाल ने यह भी कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कांग्रेस तो अगेंस्ट थी, कांग्रेस तो इस बात को बोल ही रही थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड सही नहीं है, लेकिन आपने उसे इंप्लीमेंट किया और आज आप सबसे बड़े भ्रष्टाचारी बनते हुए नजर आ रहे हैं। रितु जायसवाल किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर है, हम आपको उनकी पूरी बातों को भी सुनवा। मोदी जी कहा करते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन जब सरकार में आए तो ऐसी स्कीम लेकर के आ गए, इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी स्कीम लेकर के आ गए, जिससे उन्हें खाने का पूरा मौका मिला। कभी ईडी सीबीआई का डर दिखाकर, कभी ठेका देकर खूब चंदे बटोरे, और जब सवाल पूछा जा रहा है तो कह रहे अकेले हमने थोड़ी खाया। टीएमसी ने भी खाया, कांग्रेस ने भी खाया। तो ये नारा न खाऊंगा न खाने दूंगा तो आपने ही दिया था ना मोदी जी। कांग्रेस ने तो उल्टा विरोध ही किया था इस स्कीम का कि ये स्कीम सही नहीं है, लेकिन आप लेकर के